प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बच्चों सुन लेना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कितनी भी बार एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही चीज शो करे तो क्या होता है, वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस। पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस। मतलब जैसे आई थी और वैसे ही उसी जगह क्या हो जाती है, वापस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये किसके लिए, फॉर टू मीडियम। किसके लिए बच्चों, फॉर टू मीडियम। किसके लिए पढ़ने वाले हैं, पहले दो मीडियम के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इधर, अगर रे ऑफ लाइट, रे से कहा जा रही है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम कहां से कहां, रेयर टू आर टू डी लिखते हैं, रेयर टू डेंसर, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता था, 1:2 रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे, फ्रॉम, अब कहां से कहां बच्चों, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू। तो 1 and 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 and 1। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों। अब वापस यहां से यहां आ रही है तो रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा, साइन आर अपॉन साइन आई। बात समझ आई। ये इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, देखिए इधर 1 and 2 into 2 and 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये कट गए तो 1 and 2 into 2 and 1 कितना हो गया, कितना हो गया, यानी इसका मतलब हो गया 1 and 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 1, 2 and। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखेंगे इधर। एग्जाम्पल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास, कहाँ जा रही है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है। तो अगर ग्लास टू एयर बोलेगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, 2/3, रेसिप्रोकल होती। दूसरा एग्जाम्पल ऊपर लेते हैं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट वाटर से जा रही है, डायमंड, वाटर से कहाँ तक, अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी आपको 4/, तो डायमंड टू वाटर कितनी हो जाएगी, 3/4। कोई दिक्कत बच्चों। ये हमने जो पढ़ा है अभी किसके लिए पढ़ा है, दो मीडियम के लिए। किसके लिए, और मैंने आपको बताया था कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को हम कैसे पहचानते हैं। रेयर मीडियम कौन सा होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, और डेंसर मीडियम कौन सा होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 मीडियम के लिए, तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब एक्सप्रेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 मीडियम के लिए, तो उसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। हमें 3 मीडियम लेने हैं। पहला मीडियम मैंने कौन सा ले लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा वापस क्या होगा, एयर। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों डायग्राम इसका। ये हमने नॉर्मल खींची, एक रे ऑफ लाइट आई, बोलो आई, डेविएट हुई, थोड़ा सा दिखाया रिफ्लेक्शन क्योंकि एंगल बन नहीं पाते हैं। फिर ये कितना होगा और ये कितना होगा, बोलिए। अब इसका नॉर्मल बनाया, अगर आप ध्यान से देखें ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या होते हैं आपस में, इक्वल। क्या होते हैं, ये आर तो ये भी कितना, अब फिर से डेविएट हो गई, और ये एंगल मैंने कितना ले लिया, आर डैश। कितना ले लिया बच्चों, आर डैश। ये इसकी नॉर्मल बनाई और ये रह गई। एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल ई के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, आर डैश। कितना हो जाएगा, तो बाय स्नेल्स लॉ देखते जाइएगा बच्चों, बाय स्नेल्स लॉ
पहले मीडियम के लिए एयर से कहाँ, एयर टू ग्लास, एयर टू रेशियो लीजिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वेशन। अब सेकंड मीडियम कहां से कहां, ग्लास टू वाटर, ग्लास टू, अब ग्लास से वाटर में जा रही है बच्चों, तो रेशियो लेंगे तो क्या लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल कौन सा हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आर डैश इक्वेशन। अब उधर देखते हैं। अब तीसरी कौन सी है बच्चों, तीसरी कौन सी है, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, तो वाटर टू एयर, वाटर टू, और हमें कौन बताएगा रेशियो, साइन आर डैश अपॉन साइन आर डैश अपॉन कितना बच्चों, साइन ई, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन। अब बस क्या करना है, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बस देखते रहिए आप लोग ढंग से प्यार से। ए एन जी इंटू जी एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन इंटू साइन आर अपॉन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन, तो देखिए बच्चों आर डैश, आर से आर डैश है, और आई किसके बराबर होता है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, क्या बचा, वन, ए एन जी इंटू जी एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए इक्वल टू, कोई दिक्कत बच्चों किसी को। अब देखना रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, ए एन जी इक्वल टू, इन दोनों को नीचे ले जा सकते हैं, जी एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन ए। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एन डब्ल्यू, रेसिप्रोकल होता है ना उसका, अभी अभी मैंने पढ़ा था, डब्ल्यू एन ए है, ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए एन डब्ल्यू अपॉन जी एन डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या था बच्चों, ए एन जी, क्या था, याद रखिएगा एयर टू किसकी है, एयर टू, तो एयर पहले ग्लास पहले अपॉन में, जो आगे है वो ऊपर, जो पीछे है वो पहले, और पीछे दोनों के जो मीडियम होगा तीसरा वो क्या रहना चाहिए, सेम, क्या रहना चाहिए, सेम। कोई दिक्कत किसी को। एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसका, एग्जांपल जैसे एयर टू ग्लास दी हुई है हमें 3/, एयर टू ग्लास कितनी दी हुई है, ग्लास टू वाटर दी हुई है 4/5, तो बताइए बच्चों एयर टू वाटर कितनी होगी, एयर टू वाटर कितनी होगी, 6/5, भाई सीधा फॉर्मूला है, ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू का ऊपर, जी एन डब्ल्यू 4/5, ए एन जी 3/2, दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए एन डब्ल्यू किसके बराबर 4/5 इंटू 3/2, 2 से काट लेना कितना आ जाएगा 6/5, 6/, मैं ये नहीं पूछ रहा, मुझे पूछना है डब्ल्यू एन ए, तो क्या बताओगे आप 5/6, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो प्लीज नोट कीजिएगा इसको। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन से मीडियम में, डेंसर, जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कौन सी मीडियम में, डेंसर, जब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही हो, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू, जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा कौन सी मीडियम में, डेंसर मीडियम में, कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, कितना हो जाए 90 डिग्री, किसमें, रेयर मीडियम में, 90 डिग्री किसमें, रेयर मीडियम में। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर से कहां जा रही हो, ऑलवेज कंडीशन होती है इसकी, क्रिटिकल एंगल तभी बनता है जब कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर, अगर डेंसर से किस पे जा रही है, रेयर, तो जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। वो कब बनेगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाना चाहिए 90 डिग्री, क्या हो जाना चाहिए। तो बच्चों बाय स्नेल्स लॉ लगाइए, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, डेंसर टू कहां जा रही है बच्चों, रेयर, डेंसर टू, तो साइन आईसी अपॉन कितना, साइन 90,
और बच्चों आपको पता होगा साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन IC यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर टू क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एक तो वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ एंड नेचर ऑफ मटेरियल अब आपको मालूम है तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी ज्यादा होती है बच्चों, डेंसर की या रेयरर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी ज्यादा, डेंसर, और कम किसकी। अगर कलर की बात करूं तो कलर में वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती थी, रेड की वेवलेंथ, और वायलेट की वेवलेंथ क्या होती थी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, तो इस केस में क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट की ज्यादा, किससे, रेड से, किससे, एक और चीज फॉर्मूला बताता था हमको। अब क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम कौन से कलर के लिए, फॉर, भाई डायरेक्टली है ना, मैक्सिमम फॉर किसके लिए, वायलेट कलर, किसके लिए, एंड मिनिमम फॉर रेड, कलर, ठीक है बच्चों, करेंगे यहाँ तक, ओके। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं TIR का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमने ये एक सरफेस लिया, ये एयर मान लो, ये वाटर मान लो, कोई भी मीडियम, दो मीडियम मान लिया हमने, ये रेयर मीडियम था और ये हमारा डेंसर, ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों, डेंसर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 ले ली और इसकी क्या ले ली बच्चों, N2। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करे डेंसर मीडियम से किधर की तरफ, रेयर, किधर की तरफ, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से किधर की तरफ, रेयर मीडियम तक, किस पे, दो मीडियम के इंटरफेस पे, दो मीडियम के मतलब दो मीडियम जो कांटेक्ट में है उसकी कनेक्टिविटी में अगर कोई ट्रेवल करती है रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां तक, रेयर मीडियम, एट एन एंगल ग्रेटर देन द, किससे, क्रिटिकल एंगल, एट एन एंगल ग्रेटर देन द, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है कहां से कहां बच्चों, डेंसर टू रेयर, दो मीडियम के इंटरफेस पे, बाउंड्रीज पर, किस एंगल पे, ग्रेटर देन द, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट जो है पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। उसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, TIR, क्या बोलते हैं, लाइट हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करती है, डेंसर टू रेयर, किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, किस एंगल पे, क्यों, अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर ट्रेवल करती तो कितना डिग्री हो जाता, 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता। लेकिन इस केस में वापस किस में आ जाती है, सेम मीडियम में वापस किस में आ जाती है, और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, TIR, क्या बोलते हैं बच्चों। अब इसके लिए कंडीशन जरूरी कौन सी, कंडीशन नेसेसरी, तो पहली तो आपको दिख रही होगी, लाइट हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, लाइट ट्रेवल फ्रॉम कहां से कहां बच्चों, डेंसर टू रेयर, और सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, एट एन एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे बच्चों, क्रिटिकल एंगल, किससे बच्चों, क्रिटिकल एंगल, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नोट कीजिएगा बच्चों इसको, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल।